हाय वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे डेवलपर प्री लॉन्च में अपने प्रोजेक्ट का प्राइस कैलकुलेट करते हैं, किस प्राइस में वो बेचें। आपको थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि जो प्रोजेक्ट्स प्री लॉन्च में नए आ रहे हैं, रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं हम, नोएडा और गुड़गांव स्पेसिफिक मार्केट में, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि कौन से प्रोजेक्ट का ये प्राइस जो आया है वो जस्टिफाइड है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट के एग्जांपल्स लेंगे। पहले एग्जांपल में हम बात करते हैं एल्डिको ग्रुप में। अच्छा ग्रुप है, आप जानते हैं, लिस्टेड भी है, नोएडा में काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऑलरेडी डिलीवर्ड। उन्होंने एक सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन में उनका एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, नेक्स्ट 2-3 डेज उनका रेरा एक्सपेक्टेड है। तो जनवरी 2023 में उन्होंने एक 3.75 एकर्स का लैंड सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक्वायर किया था एट ऑलमोस्ट 53 करोड़ रुपीस। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि डेवलपर का जो प्राइस आया है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, और वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी इनपुट कॉस्ट क्या है। किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की या किसी भी इनफैक्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की दो ही प्राइमरली इनपुट कॉस्ट है। एक है लैंड कॉस्ट कि कितने का उन्होंने लैंड खरीदा, और दूसरी है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। सबसे पहले हम पर स्क्वायर फीट में, क्योंकि डेवलपर सेल करता है, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि डेवलपर को लैंड पर स्क्वायर फीट में कितना पड़ा। तो जैसे एल्डिको ने 3.75 एकर्स लैंड एक्वायर किया, तो 3.75 एकर्स को अगर हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे, वैसे बहुत इजी है, आप गूगल पे डालेंगे 3.75 एकर्स इनटू स्क्वायर फीट, वो इजीली कैलकुलेट करके आपको गूगल ही बता देगा। लेकिन 3.75 मैं कैसे करता था पहले कि 3.75 इंटू 4840 तो स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू 9 तो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल लैंड एरिया अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है क्लोज टू 1,63,000 स्क्वायर फीट। अब इस सेक्टर में अथॉरिटी की तरफ से जो FAR अलाउड है दैट इज 3.75 फ्लोर एरिया रेशियो, जो ये बताता है ये टर्म कि डेवलपर कितना उस लैंड के ऊपर, उस सेक्टर के अंदर कितना सेलेबल एरिया बना के बेच सकता है। और आप ये अंडरस्टैंड करें, हर डेवलपर किसी भी एरिया में जितना मैक्सिमम FAR अलाउड होगा वो पूरा ही कंज्यूम करेगा। मसलन अगर आप एक इजी एग्जांपल भी समझें, दिल्ली में फॉर एग्जांपल जो बिल्डर फ्लोर बनते हैं, अगर वो स्टिल्ट +4 अलाउड है तो कोई भी बिल्डर स्टिल्ट +3 नहीं बनाएगा, चाहे उसका प्राइस वो एक ये बता के जस्टिफाई नहीं कर सकता कि प्राइस उस पर्टिकुलर फ्लोर का हम 1.5 गुना इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि हमने चौथा फ्लोर ही नहीं बनाया। इस तरीके से नहीं होता। तो टोटल FAR जितना भी अलाउड होगा सारे बिल्डर पूरा कंज्यूम करेंगे। इसमें बस फर्क ये आ गया है कि पहले डेवलपर उतने ही लैंड एरिया में ज्यादा अपार्टमेंट्स छोटे साइज के बनाते थे क्योंकि उस तरह की रिक्वायरमेंट थी। आज के तारीख में क्योंकि लग्जरी प्रोजेक्ट्स की ज्यादा डिमांड है, तो अब वही डेवलपर्स नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स उन्होंने कम कर दिए हैं, डेंसिटी कम कर दी है, ओपन एरियाज बढ़ा दिए हैं, लेकिन अपार्टमेंट के साइजेस उन्होंने इंक्रीज कर दिए हैं। अब 1,63,350 स्क्वायर फीट लैंड इंटू 3.75 का FAR अलाउड अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और उस टोटल पे हम 40% की लोडिंग ऐड करें, जो कॉमन एरियाज की, क्लब हाउस की, स्टेयरकेसेस, लिफ्ट लॉबीज, जितने भी कॉमन एरियाज होते हैं, और अब आप ये मत बोलना कि 30% की अलाउड होती है लोडिंग, तो 40% में क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि 100 माइनस 30% 70 होता है, 70 प्लस 40% ऑलमोस्ट 100 होता है। एनी विच वेज, अगर आपको नहीं अंडरस्टैंड होगा हम कभी और बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में कि लोडिंग कैसे कैलकुलेट होती है। 1,63,000 स्क्वायर फीट इंटू 3.75 प्लस ऑलमोस्ट 35% की लोडिंग, तो यानी कि इस प्रोजेक्ट में एल्डिको सेक्टर 12 में जो सेलेबल एरिया है दैट इज क्लोज टू 8.25 लाख स्क्वायर फीट। अब हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की लैंड कॉस्ट पर फ्लैट यानी कि सेलेबल एरिया से अगर हम देखें तो कितनी आ रही है। तो लैंड कॉस्ट अगर इनके 53 करोड़ था, उस पर उन्होंने रजिस्ट्री कराया होगा, प्लस कुछ लाइजनर की फीस गई होगी, प्लस कॉस्ट ऑफ फंड्स भी इन्होंने इंक्लूड किया होगा क्योंकि सारा पैसा एक साथ गया है, प्लस इन्होंने लैंड भी ये 1 साल पहले खरीदा था, तो उस टाइम का लैंड कॉस्ट भी आज के लैंड कॉस्ट से इन द सेम सेक्टर में भी ऑलमोस्ट आप मान के चलें कि 1.5 से 2 गुना का डिफरेंस है। टू ईज ऑफ कैलकुलेशन 53 करोड़ का लैंड कॉस्ट प्लस जो हमने एडिशनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, लाइजनर की फीस या इनफैक्ट उस प्लॉट की रजिस्ट्री, 65 करोड़ अगर हम पकड़ लें, डिवाइड बाय 8,25,000 स्क्वायर फीट जितना वो उस प्रोजेक्ट के अंदर सेलेबल एरिया है उसके पास बेचने के लिए, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलें कि 800 से 825
रुपीस पर स्क्वायर फीट में उसको लैंड पड़ी है। अब ये प्रोजेक्ट जिस कैटेगरी का है, जिस तरह की उसमें एमिनिटीज और क्लब हाउसेज, जिस तरह की वो फ्लैट में फर्निशिंग्स दे रहा है, बेयर मिनिमम कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, जो दूसरा इनपुट कॉस्ट है, लैंड कॉस्ट हमारे पास आ चुका है 800 से 850 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब हम बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कितने की पड़ेगी, तो आप मान के चलें कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 3500 से 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट फॉर दिस काइंड ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आप इतना मान सकते हैं। एलडीको अपने प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन अपने इन हाउस टीम से कराता है, और जब इन्होंने लैंड एक्वायर किया था इन्होंने बताया भी था कि ऑलमोस्ट 285 करोड़ इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में ये लगाएंगे। अगर हम, क्योंकि 1 साल पुरानी बात है, इनका लैंड एक्विजिशन 1 साल पहले हुआ था, आज की तारीख में ऑलमोस्ट आप मान के चलें कि इन्फ्लेशन भी है, महंगाई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की भी इंक्रीज हो रही है, लेबर कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, तो अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट दें 300 करोड़ का अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट माने, डिवाइड बाय सेलेबल एरिया 8.25 लाख स्क्वायर फीट, तो ऑलमोस्ट 3500-3600 रुपए पर स्क्वायर फीट की आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी इस प्रोजेक्ट की। सो लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट इज 4500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब आप ये माने कि 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट का लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इसके ऊपर उस सारे अपार्टमेंट्स, ऑलमोस्ट 350 अपार्टमेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट में, उनको सेल करने का खर्चा, अपने स्टाफ की सैलरीज, मार्केटिंग, कॉस्ट ऑफ फंड्स जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर वो बाहर से फंड्स ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट प्लस अपना प्रॉफिट मार्जिन। तो आज की तारीख में जितना तेजी है अभी रियल एस्टेट मार्केट में दिल्ली एनसीआर की, तो आप मान के चले कि इनटू 2x, यानी कि लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विच वाज 4500 रुपीज पर स्क्वायर फीट इन दिस केस, तो इनटू 2 टाइम्स का अगर हम करते हैं तो 9000 रुपए फुट का प्राइस आएगा। और एग्जैक्टली इसी प्राइस में एलडीको ने अपना प्री लॉन्च स्टार्ट किया। अब अगर रियल एस्टेट इतना अच्छा ना कर रहा होता, 9000 रुपए पर स्क्वायर फीट का कस्टमर अगर सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन में उनको ना मिल पा रहा होता, तो ये प्रोजेक्ट वो 8000 रुपए पर स्क्वायर फीट में भी लॉन्च करते, तब भी वो पैसा बनाते। लेकिन आप मान के चलें कि क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, डेवलपर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनटू 2 टाइम्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज जस्टिफाइड। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, एक्सपीरियन एलिमेंट्स, जो अभी रिसेंटली जिसका रेरा रिसीव हुआ। एक्सपीरियन 100% एफडीआई सिंगापुर बेस्ड डेवलपर, गुड़गांव में इनका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है विंचैंट्स के नाम से। उन्होंने एक लैंड एक्वायर किया था इन सेक्टर 45, अब तो उस प्रोजेक्ट का रेरा भी रिसीव हो चुका है। टोटल 4.7 एकर्स का लैंड एरिया, टोटल 320 यूनिट से बना रहे हैं, और सेक्टर 45 नोएडा का जो एफएआर अलाउड है अथॉरिटी की तरफ से, दैट इज 3.5। अब मैं आपको लास्ट एग्जांपल की तरह इस एग्जांपल में एग्जैक्टली बाइफरकेट करके नहीं बताऊंगा, दोबारा आपको तो अंडरस्टैंड कर लेंगे। ऑलमोस्ट 300 करोड़ में इन्होंने ये लैंड एक्वायर किया। टोटल इस प्रोजेक्ट में सेलेबल एरिया इज क्लोज टू 10 लाख स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट 1 मिलियन स्क्वायर फीट। तो अगर हम 300 करोड़ का लैंड कॉस्ट प्लस अगेन कॉस्ट ऑफ फंड्स, लाइजनर की फीस, रजिस्ट्रेशन उस प्लॉट का अगर हम देखें, तो ऑलमोस्ट इनको 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट का लैंड पड़ा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बेयर मिनिमम फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आप मान के चले 5 से 5,500 रुपए पर स्क्वायर फीट, क्योंकि एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को या आउटसोर्स करेंगे तो 5,500 या 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे आप कंजर्वेटिवली मान ले, तो 3500 रुपए प्लस 5,000 85,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनटू 2 टाइम्स 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में अगर ये प्राइस लाते तो वो भी जस्टिफाइड होता। और ये उसी के आसपास अपना प्राइस लाए हैं, 16,700 फॉर 3 बेडरूम एंड 16,800 रुपए पर स्क्वायर फीट फॉर 4 बेडरूम। अब अगर हम इन एग्जाम्पल से आगे बात करें, आप सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि जिस भी सेक्टर में, जिस भी एरिया में जितना एफएआर अलाउड होगा अथॉरिटी की तरफ से, हर डेवलपर पूरा कंज्यूम करेगा। जैसे एलडीको में 3.75 था, एक्सपीरियन का सेक्टर 45 में 3.5 था, सेक्टर 150 का एफएआर आपको पता होगा 1.5 से 2 के एफएआर के बीच में वहां पे सारे प्रोजेक्ट्स, मेजरली 1.75 के एफएआर पे हैं। फर्क बस ये आएगा कि कुछ डेवलपर ज्यादा अपार्टमेंट्स कम साइज का बनाएंगे और कुछ डेवलपर्स कम अपार्टमेंट्स बड़े साइज का बनाएंगे। इस वीडियो का पर्पस आप सिंपली ये अंडरस्टैंड करें कि आपको थोड़ा सा बेसिक एजुकेशन ये हो जाए कि स्पेसिफिकली लिस्टेड डेवलपर्स के डेटाज आप ऑनलाइन गूगल पे डालेंगे कि गोदरेज ने एक्स लैंड कितने का परचेज किया, एक्सपीरियन ने ये लैंड कितने का परचेज किया, आपको गूगल पे मिल जाता है उस तरह का डेटा। तो आपको एक ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि डेवलपर ने जिस प्राइस में अपना प्रोजेक्ट ला रहा है उसका लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है, उससे आपका माइंड मेकअप थोड़ा सा और कंक्रीट होगा। और मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ
किसी डेवलपर ने अगर लैंड लेट्स से 4 साल 5 साल पहले लिया था, बहुत कम प्राइस में लिया था उसने, या फिर आधे पैसे कंस्ट्रक्शन में लगा भी दिए, जैसे आईवी काउंटी सेक्टर 75 में था, या प्रतीक कैनरी सेक्टर 150, या कोई भी आप ले लीजिए 150 में जो अभी भी सेल कर रहे हैं जिनके पास कुछ इन्वेंट्रीज है, या फिर आप इनफैक्ट आप ऐसा प्रोजेक्ट भी देखें जिन्होंने लैंड भी पहले लिया था, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का पैसा भी सारा लगा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एस पार्कवे का कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट का आप मान के चले 1800 से 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट ही होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बची हुई इन्वेंट्रीज अपनी पोजेशन के बाद इनफैक्ट सेल करी, सारा कंस्ट्रक्शन का पैसा लगाने के बाद सेल करी, तो वो भी मार्केट प्राइस पे सेल करी, ऑलमोस्ट 13-14 रुपए पर स्क्वायर फीट में उन्होंने लास्ट ऑफ द इन्वेंट्री सेल करी। तो कोई भी डेवलपर मार्केट प्राइस से कम में आपको अपार्टमेंट सेल नहीं करेगा, बेचेगा वो उतने ही प्राइस का जितना कॉम्पिटेटिव प्रोजेक्ट्स का, नए प्रोजेक्ट्स का आ रहा होगा। इन चीजों के बारे में हमने अलग से वीडियोस में पहले भी बात करी हुई है। सो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। और लास्टली हम ये भी बात करते हैं कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स अभी नोएडा में, स्पेसिफिकली गुड़गांव में भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं अभी रिसेंटली। स्पेसिफिकली यमुना एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट में प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स भी आएंगे और डिफरेंट डेवलपर्स हाई राइज के भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, नोएडा में भी, गुड़गांव में भी। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और रिसेंटली एक प्रोजेक्ट का रेरा आया, एस टेरा ऑन यमुना एक्सप्रेसवे इन सेक्टर 22D, हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, 8000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस। उसके अंदर बहुत मैसिव रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत लोग उसमें EOIs दे रहे हैं, बट काफी लोगों को उसमें यूनिट का कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। सो अगर आप एस टेरा में भी इनफैक्ट EOI देना चाहते हैं विद कंफर्म्ड अलॉटमेंट, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर ऐसा है, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, वील सी यू नेक्स्ट टाइम।